नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। विपक्ष आपके समक्ष। जी, प्रदेश कांग्रेस के विधायक अब इस कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के करीब 2 साल के कार्यकाल के दौरान विकास पूरी तरह थम गया है और हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस से बात करते हुए कहा कि हरियाणा इस वक्त 2.5 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। प्रदेश सरकार को इसको लेके कोई फिक्र ही नहीं है। सरकार ने प्रदेश की जनता से किया कोई वादा आज तक पूरा नहीं किया है। इसी वजह से जनता को जागरूक करने की जरूरत आ गई है। किसान की आमदनी लगातार घट रही है। युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का वादा जेजेपी ने किया था। मनरेगा के मजदूरों को 2 महीने की पेमेंट नहीं मिली है, जिसका 80 करोड़ रुपए बकाया है। बेरोजगारी में हरियाणा पहले स्थान पर है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष में केवल एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी लगातार दावे करती रही है कि 2 साल का कार्यकाल बेहतर रहा है। कोरोना काल में उन्होंने बेहतर काम किए हैं और उन्होंने पूरा लेखा जोखा भी अपने 2 साल के कार्यकाल को लेकर रखा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और करेंगे 2 साल का इनको समय दिया। और नतीजा क्या हुआ? एक वादा पूरा नहीं किया और हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के करीब के कर्ज नीचे दब गया। तो आर्थिक तौर पे वो हो गया। 2 साल इनको दे दिए, अब इससे ज्यादा मोहलत इनको नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके जाएगा पूरे हरियाणा में। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि सीएमआई की जो रिपोर्ट आई है वो 35.7 हाईएस्ट इन द कंट्री। अब ये कहते हैं उस रिपोर्ट को नहीं बात थे। अरे 2019 में तो सब ये रिपोर्ट वैलिड थी। जेजेपी का उनका बयान है, उस पर रिलाई किया। आज वो रिपोर्ट बदल गई। मतलब इस प्रकार से दोहरा स्टैंड कैसे है, जबकि सीएमआई की रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, रिलायबल रिपोर्ट है, पूरा देश मानता है इसको। आज किसान की क्या हालत है? NSSO की रिपोर्ट है कि किसान की आमदनी घटी है और केवल खेती से किसान की आमदनी की एवरेज देंगे उसकी 27 रुपए रोज की है। और जो आमदनी है वो किसी की नौकरी से है या और कोई छोटा मोटा धंधा उससे है, लेकिन केवल खेती से केवल 27 रुपए रोज की एवरेज आती पूरे देश में। जी, तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गठबंधन सरकार 2 साल से बेहतर काम कर रही है। प्रोफेसर विदु रावल साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसको लेकर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमनदीप केसरी साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप तीनों का। विदु रावल साहब, पहला सवाल आपसे। हमने कार्यक्रम बहुत सुने हैं, सरकार आपके द्वार, है ना, और जनता दरबार, इस तरह के सरकार की ओर से तो कार्यक्रम लगातार चलाए जाते रहे, है ना। अब विपक्ष कार्यक्रम चला रहा है क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, ये आरोप विपक्ष ने लगाया है और 2 साल के कार्यकाल में पूरी तरह फेल साबित हुई। उनका कहना है कि 2 साल की मोहलत दे दी, अब और वक्त नहीं देंगे, जनता के बीच जाएंगे और जो आप नाकामियां रही है वो पूरी बताएंगे जनता को। आप तो दावे कर रहे थे कि बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। हाँ, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया सरकार चल रही है और किसी भी सरकार का अगर रिपोर्ट कार्ड देखना हो तो उसके 2 तरीके हैं। या तो उसकी समकालीन अन्य प्रांतों की सरकारों से उसकी तुलना की जाए और या तो उससे पूर्ववर्ती सरकारें जो रही हैं, उससे पूर्व की जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों से उसकी तुलना की जाए।
दोनों जब आप तुलना कर देख ले, आपके शो में कर लेंगे दोनों चीजों की तुलना। लेकिन ये जो विपक्ष जनता के समक्ष वाला मामला है, ये मामला दिलचस्प है। असल में दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये लोग जनता से तो कटे हुए लोग हैं, जनता के पास जाते नहीं हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठकर मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठकर जनता के बीच तो आप भी नहीं जा पा रहे ना, इसलिए तो विपक्ष लेके आ रहा है कार्यक्रम। हम तो जा रहे हैं जी, निरंतर जा रहे हैं। और उसने नहीं देते प्रदीप जी, उसने नहीं देते इनको। बजरंग दास जी आपकी एक गलत आदत है, बीच कोई बात नहीं को इसको आज इस आदत को आ रहा हूँ, बजरंग जी के पास भी आ रहा हूँ मैं। अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप विदुर राहुल साहब। प्रदीप जी आप बहुत अच्छी डिबेट चलाते हैं, डिस्कशन करते हैं। बजरंग दास जी अपने समय में बोले, मेरे समय में बोलेंगे तो फिर दिक्कत रहेगी मुझे अपनी बात कहने। देखिए हम एक के बाद एक रैंकिंग आपके सामने बता सकता हूं हरियाणा की कैसे कैसे रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला हरियाणा जो है प्रथम राज्य है। सरल पोर्टल सर्विसेज की बात है, एग्जाम्पलरी स्टेट अवार्ड 2020 हमें मिला है। एनीमिया मुक्त जो अभियान है उसमें देश में सर्वप्रथम हम राज्य हैं। देश का पहला और एकमात्र राज्य है जो हेपेटाइटिस सी और बी की दवाई मुफ्त दे रहा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। याद कीजिए हुड्डा सरकार के दौरान जो है विदेश मंत्रालय ने नोटिस दिया था कि हम 19वें स्थान पर लैंग्विश कर रहे थे। अंत्योदय सरल परियोजना में 2020 का गोल्ड अवार्ड हमें मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो शहरी है 2020 उसकी स्टेट रैंकिंग हमारी सेकंड है। सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का अवार्ड मिला है हमें। हमारा हरियाणा जगमग हरियाणा के तहत हमने 5000 गांवों को 24 घंटे मुफ्त नहीं 24 घंटे बिजली दी है। हमने लाइन लॉसेस को निग्लिजिबल प्रोपोर्शंस पर ले आए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी जो इलाके हैं उनमें आसपास के सभी राज्यों में देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाले राज्यों में से एक है हम। तो ऐसे में जब यहां पर आके कांग्रेस के प्रवक्ता बिना पढ़े हुए, और आप जान लेंगे अभी थोड़ी देर में आपकी डिबेट में कि वो बिना पढ़े हुए किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, मिथ्या करते हैं, काल्पनिक कहानियां बोलते हैं। आए लाए आंकड़े, हुड्डा के सरकार आंकड़े दिए उन्होंने 35% से ऊपर बेरोजगारी का आंकड़ा दिया है। उन्होंने रोजगार का आंकड़ा देने के साथ साथ अपराध का आंकड़ा दिया है। बता रहे हैं कि 1143 हत्या के मामले एक साल में आ जाते हैं। और साथ में उन्होंने तुलना भी कर दी पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री अभी अभी बदले गए हैं, कि 757 मर्डर हुए हैं वहां पे। रेप के भी उन्होंने तुलना की है। बलात्कार में 1373 मामले हरियाणा में है और 502 पंजाब में है। उन्होंने आंकड़े दिए। मैं बजरंग दास गर्ग साहब ले लेता हूँ। एक बार मुझे इसका जवाब देने दीजिए। ये आंकड़े का जो आधार बनाया उन्होंने, वो CMIE नाम की जो इनकी घर की संस्था है, वो घर पर बैठकर मनगढ़ंत कहानियां लिखती रहती है। उसके भी हमारी है, संस्था भी हमारी है। महेश व्यास कौन है जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो लिखते हैं? मैनिफेस्टो कमेटी के उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर थे 2019 वाली में। विदुर राहुल साहब अभी 5 राज्यों के चुनाव होके हटे हैं। इसी CMIE की रिपोर्ट का हवाला आप भी देते थे, जहां आपको इलेक्शन लड़ना था और बेरोजगारी की दर बतानी थी। वही CMIE की रिपोर्ट आप भी दिखाते थे कि ये इस स्टेट में ये बेरोजगारी की हालत है। बजरंग दास गर्ग साहब, जब इतना सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक है, जनता के बीच जाके आप बताओगे क्या? हरियाणा का बिल्कुल आप देखोगे हरियाणा के हालात को। हरियाणा में व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, आम जनता हकीकत में इस सरकार से दुखी है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई, व्यापारी की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, किसान की लड़ाई सड़कों पे लड़ रही है, लड़ती रहेगी कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, कर्मचारी, आम जनता के साथ। जहां कार्यक्रम की बात है, आप देखिए ये क्या कहते हैं, हम उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे साथियों से, इस सरकार की गलतियों के कारण, कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उद्योग बंद हुए हैं, व्यापार कम हुआ है। जब वो लाखों लोग पहले जो बेरोजगार हुए हैं, सरकार
सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, बोली जा रहे हैं, झूठ लगातार। दूसरी बात, अरे भाई अच्छा, झूठ की पॉलिटिक्स ये एक सवाल तो है विदु रावल साहब, जो 75% नौकरियों का कानून आप लोगों ने बना दिया, वो लागू अभी तक हुआ नहीं है। उसको लेकर सवाल तो पूछेगा ही, विपक्ष भी पूछेगा और प्रदेश का युवा भी पूछेगा। जी जी प्रदीप जी, ये एक बहुत बड़ी पहल थी, बहुत बड़ी पहल थी। बजरंग दास जी चुप हो जाइए, बजरंग दास जी सुनने दीजिए, आप कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए। अभी 75% जो हरियाणा के युवाओं का निजी औद्योगिक क्षेत्र में जो आरक्षण है, ये एक बड़ा लैंडमार्क कदम है। इसकी मोडालिटीज पूरी तैयार की जा रही हैं और बहुत अच्छे से इसको लागू किया जा रहा है। नहीं, 2 साल निकल चुके, आप क्या बेनिफिट दे पाएंगे प्रदेश के युवाओं को? कब वो लागू होगा? लोगों को तो ये लग रहा है ना कि आपने बस एक लॉलीपॉप थमाना था, वो थमा दिया। अगर वो अस्तित्व में ही नहीं है, वो कानून बनने के बाद भी नहीं लागू हुआ है, तो फिर सवाल कर रहे हो कि राहुल से कर रहे हो? कोविड आप ही का सवाल पूछा है बजरंग जी, आप ही का सवाल पूछा है। 75% वाला आरक्षण का आप ही का सवाल पूछा, फिर आपके पास आऊंगा। और बात सुनो, जहां इन्होंने कहा प्रदीप जी, अरे भाई ये तो चुप ही नहीं होती। एक पे दो नया लगा, प्रदीप जी मैं बताना दो प्रदीप जी कि चलिए बजरंग दास गर्ग की बात पूरी कर लेते हैं, फिर विदु जी आपके पास आऊंगा। बोलिए गर्ग साहब। कर रहे हैं इनका क्या सिस्टम है, जब नए लोग लगे नहीं, पुराने लोग ठप हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ये कहां से रोजगार देंगे? ये युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग करना कुछ नहीं है, फिर सूरता छोड़ के अब ये कहते हैं कि कांग्रेस को मौका चाहिए आने का, घर बैठे आते हैं। अरे तो सड़कों पे है, 60 साल से सड़कों पे है। कोई ऐसा काम करा दो तो सरकार नौकरी चेहरा उठा के बना कराओ। अगर ये जरूर है सरकार के मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, विधायक, मैं अमनदीप केजरी साहब को शामिल कर लेता हूं चर्चा में। केजरी साहब, घंटों से होता है सरकार पे तो निशाना साधा ही साधा। साथ में आज कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया है कि विपक्ष में तो केवल एक ही पार्टी, हालांकि आपके विधायक नहीं है सदन में, आप सड़कों पे भी नहीं है जी। अमनदीप केजरी साहब से सवाल है मेरा कि आज जो कहा गया है कि विपक्ष में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, यह तो तय है कि सदन में आपका कोई विधायक नहीं है, लेकिन आप सड़कों पे भी नहीं है, यह भी कह दिया गया है। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि केवल मात्र एक ही ऐसी पार्टी है जिसके विधायक को संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पर सम्मानित किया गया, जिसके विधायक को, जिसके नेता को गाजीपुर बॉर्डर पर सम्मानित किया गया, जिसके विधायक, जिसके नेता द्वारा और हमारी पार्टी द्वारा दोनों बॉर्डरों पर ये हॉस्पिटल स्थापित किए गए, लोगों को सुविधा दी गई। और आज अगर हम सड़कों पे नहीं है तो ये वो लोग कह रहे हैं जो 4 बातें कहने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो चारों बातें लिख करके लाए थे। ये जनहित के मुद्दे उठाने वाले आदमी नहीं है, और खुद ही ये कह रहे हैं कि मैंने 2 साल दिए। 2 साल इन्होंने क्यों दिए? क्योंकि बेटे को राज्यसभा में पहुंचाना था। 2 साल इसलिए दिए कि सुभाष चंद्रा को राज्यसभा की सीट दी थी मिली भगत से। ये वो आदमी है जो, जैसा कि आज जनता में विचार चल रहा है कि देख के हाल अमरिंदर के, कान खड़े हो गए भूपेंद्र के। आज ये 2 साल बाद आपके बीच में आकर कहते हैं कि भाई मैंने 2 साल दिए, तो इनसे सब पहला सवाल है कि आपने 2 साल कैसे दिए। अब दूसरी बात आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की, जो मेरे भाई साहब प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीएमआई के आंकड़ों को हम ये नहीं मानते। तो हरियाणा के जो बेरोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के जो मिनिस्टर हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, एक बार उनसे कहलवा दें, आप लाइव चैनल पे उनको ले दें कि वो सीएमआई के आंकड़ों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। हरियाणा सरकार जब खुद सीएमआई के आंकड़ों को मानती है, खुद लेबर मिनिस्टर सीएमआई के आंकड़ों को मानते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सीएमआई के आंकड़ों को ये नहीं मानते? और ये जो ढोंग आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, वो केवल वो जनहित का नहीं है। जो जनहित का नेता होता है और जो सड़कों पे घूमता है, उसको लिख करके नहीं लानी पड़ती है 4 बातें। उसको गर्ग साहब, आप तो कह रहे थे विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल ने तो ढोंग भी बता दिया और साथ ही यही कह दिया कि देख के हाल अमरिंदर के, कान खड़े हो गए भूपेंद्र के। मैं मैं आ रहा हूँ विदु जी आपके पास, एक बार बजरंग जी से जवाब ले लूंगा।
ये जो साहस आज प्रदीप भूपेंद्र जी, हुड्डा को जी, मिला है, हर केवल साथी को अपनी चौटाला बात से मिला कहने का अधिकार गौरव है। सिंह चौटाला। मैं भाई की बात नहीं काटूंगा, मगर मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर 25 दिन कांग्रेस के सड़कों पर प्रदर्शन हुए हैं। ये किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरी की बात हो, किसके व्यापारियों की नेतृत्व में हुए बात हैं? हो, चाहे मंडी की आप समस्या की आप बात कह हो, दीजिए चाहे भूपेंद्र राइस हुड्डा मिल के की नेतृत्व समस्या में की हुए हैं। बात हो, लगातार धरने बजरंग जी प्रदर्शन खुद बता कांग्रेस देंगे के भूपेंद्र पहले हुड्डा दिन ने से जारी है। नहीं प्रदर्शन अगर किए। मुख्य विपक्ष की भूपेंद्र भूमिका हुड्डा ने कौन नहीं निभा रहा है? प्रदर्शन किए। मुख्य विपक्ष के अंदर कौन बैठा है? सोचने की बात नहीं, है, कहने से आप करने मानते से कुछ विपक्ष नहीं के होता। नेता को। मैं मेरे साथी बजरंग की जी, आप आलोचना नहीं मानते करना विपक्ष के चाहता, नेता को। वो भी हमारे साथी आप है, अपनी नेता जेब भूपेंद्र बिता हुड्डा सकते हैं, हैं। शैलजा, अरे आप बता कहाँ दीजिए। कहाँ खड़े हो आप? प्रदीप जी खड़े को हो गलत क्या? लठम मैं आप ठीक लेकिन हूँ, नेता हम- लेकिन हम- लेकिन विदु रावल साहब देखिए, आज दो बड़ी घटनाएं हुई है। विदु रावल साहब सुनिए, बजरंग जी सुनिए, सुनिए, अमन जी सुनिए, आज दो बड़ी घटनाएं हुई है। बजरंग जी सुनिए, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ में, और पटौदा झज्जर में। सुनिए बजरंग दास गर्ग साहब सुनिए, एक मिनट सुनिए। सवाल तो एक ये आपसे भी पूछा जा सकता है विदु रावल साहब, क्या बीजेपी में अब कांग्रेस बनती जा रही है? जिस तरह से आज भाषण दिया है राव इंद्रजीत साहब ने, है ना, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा या मेरे साथियों का अगर किसी तरह से अपमान किया गया तो वो निगोशिएबल नहीं होगा किसी भी सूरत में। और उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं कहां से 75 पार का नारा लिया थे जिसका बड़ा नुकसान, और ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं किसके हाथ में प्रदेश की बागडोर है जो इतना कमजोर होती जा रही है, सिमटती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको तो विपक्ष क्या घेरेगा, आपको तो आपके भीतर के लोग भी घेरने लग गए। ऐसी बात नहीं है। सरकारों में बहुत सारे प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो अपने अपने तरीके से चीजों को सोचते हैं और अपने अपने तरीके से उन चीजों का विश्लेषण करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी इससे बड़ी क्या बात होगी? कमाल कर रहे हैं आप। आपके मंच पे आपके प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, 4 सांसद बैठे हैं, और केंद्र में मंत्री जो है इस तरह की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है। अपनी बात जब भी कहें तो खुलकर ही कहनी चाहिए, 4 सांसदों के सामने कहनी चाहिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी कहनी चाहिए, सबके भी। लेकिन ये उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, इसका आधिकारिक नहीं। लेकिन हमारे भाई जो इनेलो के प्रवक्ता थे, हमारे भाई की आवाज नहीं आ रही रावल जी की, कुलदीप जी आवाज नहीं आ रही रावल जी की, किसी की भी आवाज नहीं आती आपको पता ही नहीं चलता कौन कब बोल रहा है। छोड़िए, लोकदल के जो प्रवक्ता, मैं चाहूंगा अगर कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट करवाइए बजरंग दास गर्ग साहब को, राहुल साहब की आवाज। बोलिए राहुल साहब। अमनदीप जी ने जो बात कही, अमनदीप जी ने कहा कि पूछ के बता दीजिए। अमनदीप जी, आपके सामने भाजपा का एक आधिकारिक प्रवक्ता बैठा है, जो वो कह रहा है वो आधिकारिक बात मानी जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, अमनदीप जी आपके समय नहीं बोला मैं भाई साहब। तो अमनदीप जी, दूसरी बात आपने कही कि आपकी एकमात्र पार्टी है जिसको मंच पर सम्मानित किया गया। मैं तो कहूंगा आपकी एकमात्र पार्टी है जिसका मंच पर अपमान किया गया। तिहाड़ से सीधा जो है ओम प्रकाश चौटाला जी पहुंचे थे, वो बड़ी बेरुखी से उनकी कूचे से रुखसत किया गया था। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज अच्छा दिन है, अच्छा माहौल है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस झूठ का पिटारा खोलती है। उनको मैं बता देता हूं, आज बजरंग दास जी नोट कर लें जरा, आंकड़े में कुछ देने वाला हूं उनको। मैं नोट कर लिया रावल जी, झूठ काम आपका है, हमारा नहीं है। अच्छा राहुल साहब ठीक है, आप आंकड़े दे दीजिएगा। राहुल साहब आप आंकड़े दे दीजिएगा। एक सीधा सा सवाल राहुल साहब, गर्ग साहब, एक सवाल राहुल साहब से, एक सवाल राहुल साहब से और कर लेते हैं। आज भूपेंद्र हुड्डा ने, गर्ग साहब, कोई नहीं करता देश और प्रदेश में भाजपा खिलाफ जो बीजेपी पार्टी करवानी है, और कोई मतलब नहीं है। के ऊपर बोलते रहते हैं, इसको दर्शक अच्छा नहीं मानते। अरे आप नोट कर लो, मैं नोट बता रहा हूँ, आप तो बता रहा हूँ, आपने प्रदेश को छोड़ दिया, हरियाणा को आपने। गलत बात है। अरे भाई मैं आपको डिबेट कर, अच्छा बजरंग दास गर्ग साहब, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं राहुल साहब से वो जो सवाल पूछ रहा था उनसे बाद में पूछूंगा। पहले मैं राहुल साहब से वो सवाल बाद में पूछूंगा, पहले आपसे ये सवाल है कि जो अमनदीप केसरी साहब ने कहा, और जो लगातार, सुनिए गर्ग साहब, लगातार एक बात पिछले 3 दिन से लगातार उठ रही है कि जब से
पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तब से हरियाणा कांग्रेस में धुकचुक मची हुई है। पता चल गया है कि कोई कितना भी गद्दावर नेता क्यों ना हो, कितना भी बड़े कद का नेता हो, परफॉर्मेंस के आधार पे ही आकलन होगा। तो उसके बाद फील्ड में भी उतरा जा रहा है, लोगों के बीच जाने की बात भी की जा रही है और अपना कद अब काम से बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये सारा प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया क्या? अरे देखो, ये मानने की सही बात आपकी मानता हूं कि जो सेंट्रल बॉडी हमारी है, हाईकमान है, वो यही चाहती है फील्ड के अंदर ज्यादा नेता फील्ड में जाए, वर्कर फील्ड में जाए, जनता की आवाज बुलंद करे, जनता की समस्या को हल करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में जो हुआ, हाईकमान ने अच्छा देखकर तो एक दलित का बेटा, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की, पार्टी घोषणा करी हमारी सरकार में दलित दे रहा होगा, हमारी सरकार में पंजाब में दलित चेहरा बनाने की बात। राहुल साहब सुन लीजिए, फिर आ रहे हैं आपके पास। राहुल साहब आ रहे हैं, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए पूरी। राहुल साहब सुन लीजिए। बन गया, दलित का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, पूरे हरियाणा बीजेपी को मरोड़े भाई क्या करे। पंजाब में तो दलित आ गए, हरियाणा में भी दलित है, इनको बड़ी भारी तकलीफ है। अच्छा सुनिए बजरंग दास गर्ग साहब सुनिए, कल भी मेरा यही सवाल था, मेरा आज भी यही सवाल है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आप सड़कों पे तो उतर रहे हैं, आप अनुसूचित जाति की भी बात कर रहे हैं कि आपने उस वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया आपकी पार्टी ने, तो सब ठीक ठाक है। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये आरोप लगा रही है कि आपके पिछले प्रदेश अध्यक्ष भी दलित थे, आपके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी दलित है, आप ना उनको पसंद कर पा रहे थे और ना एक धड़ा आपका इनको पसंद कर पा रहा है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी ने यह भी पूछा आपसे। मैं आ रहा हूँ विधु राहुल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा सवाल किया। आज जो हमारी बहन कुमारी शैलजा जी हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष है, आप देख लो, आज तक टीम नहीं करा पाई। 7 दिन उनके विधु राहुल साहब अमनदीप केसरी साहब ने भी किसानों की बात की। सुनिए, अमनदीप केसरी साहब ने भी किसानों की बात की है, कांग्रेस के हुड्डा साहब ने भी आज किसानों की बात की है, और आज आप ही की पार्टी के जो पटौदा में रैली हुई है झज्जर के, वहां भी जब बात की गई स्टेज से, मंच से, राव इंद्रजीत की तरफ से, तो कहा गया कि ये अपने ही लोग हैं जिनको आप कुछ किसान भटके हुए लोग या पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम करने वाले लोग बता रहे थे, उन्हीं के बारे में उन्होंने कहा है कि बात आपको करनी ही पड़ेगी, इनकी समस्या का समाधान आपको करना ही पड़ेगा। फिर क्यों करना ही चाहिए भी और करेंगे भी। और भटकी हुई जहां तक बात है, तो अपने लोग तो यहाँ बजरंग दास गर्ग जी भी अपने हैं, इसलिए नहीं कह रहा कि कल तक हमारी पार्टी में थे, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल में जाएं या कांग्रेस में रहें, अमनदीप जी जो है वो भी हमारे ही लोग हैं, प्रदीप जी आप भी हमारे लोग हैं। हम पूरे देश को एक देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत मानते हैं। हरियाणा एक, लेकिन समाधान नहीं करेंगे आप के अमनदीप जी, अमनदीप जी, प्रदीप जी, एक मिनट के लिए बुलाया। विधु राहुल साहब की शिकायत दूर करते हैं। बोलिए साहब। मैं केसरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए विधु राहुल जी। किसानों का सिर फोड़ो, किसानों को ये तो ऊपर से जो चिट्ठी जवाब ले लेते हैं बजरंग जी की जवाब ले लेते हैं। बोलिए विधु जी। हरियाणा सरकार के बजरंग दास जी ने नए उद्योगों की बात कही थी, मैं एक बार रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं, भाई साहब भी नोट कर लें। 495 MOU साइन किए हमने, जिसमें से 6 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। बजरंग दास जी 9 लाख नए रोजगार के सृजन किया हमने। राहुल जी मुझे प्रैक्टिकल पता है, मैं व्यापारी घर से पैदा हुआ हूँ, मुझे एक बात का पता है। आपने टेक्सटाइल हब इंडस्ट्रीज के अंदर 50% फैक्ट्रियां बंद करवा दी आपने, उनमें फैक्ट्रियां बहुत सारे पूरे देश रोजगार के अवसर जो कि देश भर में
हरियाणा का बहुत मॉडल बढ़िया। कॉपी आप कर कहाँ बात करते हो? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहाँ इनकी सरकार है, कामों में लगे पंजाब हुए इनकी सरकार थे। है, दो उत्तराखंड में भी हमारी सरकार चाहे वो भी हमारा मॉडल फॉलो कर रही है। दूसरा, किसानों की बात आपने कही, किसानों के बारे में बताऊं मैं कि हमने लघु और सीमांत प्रदेश के लोग हमारे जो नहीं, इस तरह तो किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही ना, बजरंग दास जी और विदु रावल साहब, इस तरह तो दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही। सुनिए हमने 3,08,000 किसानों को विदु रावल साहब, बजरंग दास जी, विदु रावल साहब रुकिए, विदु रावल साहब रुकिए, हमने फसल बीमा योजना के तहत सुनिए 12,80,545 आपने बता दिए, सारे आंकड़े रख दिए राहुल साहब, सारे आंकड़े रख दिए। प्रदेश की जनता संतुष्ट होगी या नहीं होगी, हम केजरी साहब के पास जा रहे हैं। अमनदीप भाई बोलिए। किसान की बात करते हैं, जहाँ देखोगे गर्ग साहब रुकिए, विदु रावल साहब रुकिए, गर्ग साहब। किसान को लूट रहे हो। 1960 में धान का एमएसपी 1600 में विदु रावल साहब, इस तरह नहीं आएगी किसी की भी बात समझ में। राहुल साहब इस तरह बात समझ में नहीं आएगी। गर्ग साहब सुन लीजिए, और लोग भी है ना डिबेट में, सवाल आपसे भी किए गए, इनसे भी किए गए। 60 का 1600 में मंडियों में बिक रहा है और सारा धान गिल्ला हुआ करोड़ों रुपए का। कौन जिम्मेवार है? ये सरकार जिम्मेवारी लेती है। आ रहे आपके पास, आ रहे हैं गर्ग साहब, यही पूछ रहे हैं किसानों को लेके। अमनदीप जी बोलिए, जानते ही हैं, बोलिए। किसान इस बार बारिश की वजह से किसान इस बार रेप करेगा, कंपाइन नहीं चल सकती इस समय खेत में। क्या जानते हैं किसान के बारे में? आप बेमतलब की बात करते हैं, मंडी के अंदर धान आपने क्यों नहीं परचेज किया? मंडी में अभी इस बार रावल साहब सुनिए, इस तरह डिबेट खराब हो रही है। रावल साहब डिस्कशन खराब हो रही है, गर्ग साहब डिस्कशन खराब हो रही है। इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गर्ग साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनिए। ऑडियो डाउन कीजिए गर्ग साहब को, मेरे ख्याल में आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। बोलिए अमनदीप जी। जी, अभी तक की चर्चा का लब्बो लबाब यही निकला है, दोनों पार्टियों को जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, केवल अपने गुटबाजी को, अपने अहम को शांत करवाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। कोई भी पक्ष का नेता ये कहता है कि मैं 2 साल का समय देता हूं। 2 साल का समय का क्या मतलब है? आपका कोई अंदरूनी गठबंधन है इनके साथ? ये तो आज एक्सपोज हो जाता है। और ये बात ये कह रहे हैं कि भाई हम सड़कों पे हैं, जो मुद्दे 4 उठाने थे, जनता की बात, जो 4 जनता के दुख दर्द उठाने थे, वो भी लिख करके ला रहे हैं। अरे भाई, कौन सा नेता लिख करके लाता है जो जनता के बीच? लेकिन कहना तो ये है ना कांग्रेस का, देखिए अमनदीप साहब, कहना तो ये है ना कि लगातार सड़कों पे है। आपने किसानों के नाम पे चलो इस्तीफा दे दिया, 26-27 जनवरी को आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद आप किसानों के अलावा कहां सड़कों पे दिखाई दी आपकी पार्टी? ये कांग्रेस भी पूछती है। मैं बता रहा हूँ आपको भी निमंत्रण है, पूरे हरियाणा को निमंत्रण है, बजरंग दास जी को भी और प्रोफेसर विदु जी को भी। 25 तारीख को हम बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं जींद के मैदान के अंदर, सम्मान दिवस रैली। और लगातार से नेता सड़कों पे हैं जो ये कह रहे हैं कि सड़कों, अरे इनसे बजरंग दास जी से तो ये तो पूछिए कि ये हुड्डा को नेता मानते हैं या नहीं मानते? ये तो खुद चाहते हैं कि हुड्डा साहब हटें, आखिरी 40 सेकंड का वक्त है, 20-20 सेकंड कांग्रेस और बीजेपी के लिए। प्रदीप जी अपनी बात खत्म कर दूं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि मैं आधिकारिक प्रवक्ता बैठा हूं, इन्होंने बड़ा जोर देकर के कहा कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में हमारा स्थान 3रा पहुंच गया है। अरे भाई, पासपोर्ट उसको चाहिए जो बाहर जाना है जिसको। आप यही तो कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं सभी युवा बच्चों को बाहर। कांग्रेस गर्ग साहब, सीधा सवाल यह है, किसकी कांग्रेस के नेतृत्व में होगा ये सारे जनता के समक्ष? आप गर्ग साहब किसके नेतृत्व में आप लोग जनता के समक्ष जाएंगे? आप बोलते हो भाई कांग्रेस पार्टी खिलाफ, सरकार किसकी, उसकी बात करो। हमारी सरकार है क्या? हमने कुछ करने नहीं देता। अरे भाई, जब आप में भी कमी है, उनसे तो लड़ ही रहे हैं, एक विपक्ष से भी लड़ना पड़ रहा है। सवाल ये था कि किसके नेतृत्व में कांग्रेस जाएगी जनता के बीच में। तमाम आरोप आज लगाए गए हैं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सरकार का कहना है कि जनता के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।